वेल एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये बॉटनी का सेकंड चैप्टर है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहा जाता है पादप आकार की। पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बता चुकी हैं। तो देखिए, पादप आकार की में पहला टॉपिक है फ्लावर। आज आप लोगों को बताएंगे फ्लावर के बारे में। तो देखिए, फ्लावर क्या होता है, काफ़ी बार पूछती है कि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिंग पार्ट क्या होता है। तो जो फ्लावर होता है उसको प्लांट का रिप्रोडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। यानी पादप की जो मतलब प्रजनन इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, मेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट से होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट से होती है। तो देखिए, जिसमें पहला है, देखिए कैलेक्स। कैलेक्स को का दूसरा नाम होता है सिपल्स, जिसको हिंदी में मतलब कहते हैं बहापुंज। ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये सिपल्स का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कोरोला, जिसका दूसरा नाम होता है पेटल्स और जिसको हिंदी में कहा जाता है पंखुड़ियाँ। और ये मोस्टली कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं, रंगीन होती हैं। इनका वर्क क्या होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम, जिसका दूसरा नाम होता है स्टेमिन। हिंदी में कहते हैं इसको पुंकेश्वर और ये एक प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट है, देखिए गायनोसियम, जो एक प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर और इसका दूसरा नाम होता है पिस्टल। तो आप लोगों को चित्र के थ्रू बताते हैं, कुछ इस तरीके का होता है फ्लावर का फिगर। तो नीचे की ओर से सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स का फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। ऊपर की ओर से स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे स्टेमिन कहते हैं, या इसको एंड्रोसियम भी कह सकते हो। एंड्रोसियम इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पुंकेश्वर और ये एक प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट होता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको कहते हैं पिस्टल यानी स्त्री केसर या गायनोसियम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट होता है। तो इस तरीके का कुछ फिगर होता है। तो आज आप लोगों को बताएंगे एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार से मेल सेक्स ऑर्गन होता है। काफ़ी बार पूछते हैं कि प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो एंड्रोसियम होता है। इम्पॉर्टेंट है, एंड्रोसियम का कुछ फिगर इस तरीके से होता है। इस तरीके से देखिए फिगर होता है, इसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नीचे की ओर से फिलामेंट होता है, ऊपर की ओर से एंथर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जिसको हिंदी में कहा जाता है परागकोश। एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश। और ऊपर की ओर से जो थैलेला की स्ट्रक्चर होती है, इसमें अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन, जिसको हिंदी में कहते हैं परागकण। तो देखिए, काफ़ी बार पूछते हैं कि एंड्रोसियम के कितने पार्ट होते हैं, तो एंड्रोसियम के 3 पार्ट होते हैं। पॉलन ग्रेन होती हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट है गायनोसियम। तो देखिए गायनोसियम क्या होता है, गायनोसियम को का दूसरा नाम होता है पिस्टल या हिंदी में इसको कहते हैं स्त्री केसर। और ये होता क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। काफ़ी बार पूछते हैं कि प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए, तो गायनोसियम होता है। इस तरीके की देखिए कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो ऊपर की ओर से आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर स्टिग्मा प्रेजेंट होती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बर्तिका। और ये स्टाइल होती है यहाँ पर प्रेजेंट, इसका हिंदी में कहते हैं इसको बर्तिकार्क। और ये जो अंदर देखिए जो प्रेजेंट है, इसको कहती है ओव्यूल यानी अंडाणु। और बाहर की जो लेयर होती है इस तरीके से, उसको कहते हैं ओवरी यानी अंडाशय। तो देखिए, काफ़ी बार पूछते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनका मेन रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन क्या होता है। तो देखिए, मेल में जो मेल होता है उसमें मेन रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन होता है पॉलन ग्रेन। देखिए, आगे आप लोगों को बताया था मेल में कितने पार्ट थे, 3 थे। पॉलन ग्रेन था, एंथर था, फिलामेंट था। उसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है पॉलन ग्रेन। और नेक्स्ट है, देखिए फीमेल में मेन रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन क्या होता है, वो होता है ओवरी। वैसे कितने होते थे पार्ट, 4 होते थे। स्टिग्मा होता था, स्टाइल होता था, ओवरी होता था और ओव्यूल होता था, जिसमें से जो मेन है वो है ओवरी। तो देखिए नेक्स्ट है, देखिए परागण। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन देखिए क्या होता है, परागकण का वर्तिका भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। यानी ट्रांसफर टू पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर पार्ट टू स्टिग्मा इज नॉन
एस पॉलिनेशन, यानी जो परागण होते हैं, आगे आप लोगों को बताया था परागण यानी पॉलिन ग्रेन यानी जो पॉलिन ग्रेन का वर्तिका भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। तो देखिए काफ़ी बार पूछते हैं कि परागण का मीडियम किस तरीके से होता है। तो परागण का जो मतलब मीडियम होता है वो एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है और बटरफ्लाई के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट है देखिए काफ़ी बार पूछते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कभी कभी यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए बाइसेक्सुअल जिसको हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक ही फूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल जिसको हिंदी में कहा जाता है एक लिंगी पुष्प, इसमें क्या होते हैं, जो मेल व फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों को बताएंगे इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।